पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजाराट श्री मुनि सर्वनाथ भगवान के, पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज के, वीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य निरापद मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। प्रसंग अनित्य भावना का चल रहा है। किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए कई दृष्टिकोण होते हैं। जब भी अनित्य भावना का कथन आता है, आप लोगों से कहा जाता है कि यह चिंतन करो, जो भी हमें मिला है संसार में वह क्षणभंगुर है, नश्वर है, क्षणिक है, वियोग उसका होने वाला है, वह छूटने वाला नहीं है। तो अंदर से यह भाव पैदा होने लगता है विकल्प का, जिसे हम अभी तक अपना मानते हुए आए हैं, और वह जुदा हो जाएगा, छूट जाएगा तो हमें टेंशन होने लगेगा। अब इसी परिस्थिति को थोड़े से दूसरे दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें। अनित्य का प्रतिपक्ष नित्य होता है। यदि हम आपसे कहें जो आपने पाया है, जो भी आपको मिला है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो कभी आपसे दूर नहीं हो पाएगा, तो कैसा लगेगा? बताइए, अच्छा लगेगा? क्यों नहीं? हमसे कभी कुछ छूट ही नहीं सकता, हमसे कभी कुछ अलग हो ही नहीं सकता, हमसे कोई भी व्यक्ति कभी दूर जा नहीं सकता। अब नित्य भावना का चिंतन करना शुरू कर दो। एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है जैन धर्म का। जब द्रव्य के लक्षण की बात आती है, द्रव्य कैसा होता है, तो वहाँ कहा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। अर्थात दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी द्रव्य हैं, हर व्यक्ति के भीतर हमेशा ये तीनों चीज़ें घटित होते रहती हैं। कुछ उसके भीतर हमेशा उत्पन्न होते रहता है और कुछ ऐसा है जो हमेशा नष्ट होते रहता है। लेकिन उत्पन्न और नष्ट होने के बीच की एक कड़ी है, वो ध्रुवता को लिए हुए है, द्रव्य को लिए हुए, वह जोड़ करके चलने वाली है। और जो द्रव्य होता है वो हमेशा रहता है, नित्य रहता है, उसका कभी मरण नहीं होता। यदि हम यह दृष्टि अपने भीतर लेकर के आ जाए कि हम कभी संसार से दूर हो ही नहीं सकते, हम कभी मर ही नहीं सकते, अथवा जिसे हम चाहते हैं वो कभी मरेगा नहीं, तो कैसा लगेगा? आप किसे चाहते हो? चलो बताओ, बी वेरी प्रैक्टिकल। हाँ,
आप अपने संसार में, अपनी दुनिया में किसे चाहते हो? सबसे ज़्यादा आसक्ति किससे है आपकी? बेटी से कि बेटे से? नहीं नहीं, अभी शरीर को अपन थोड़ा सा गौण करें। सबसे ज़्यादा राग, सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है? बेटी से, बेटे से, हस्बैंड से, माता से, पिता से? किससे है? होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि आप संसार में रह रहे हो और किसी से आपका जुड़ाव ना हो। होगा ना, सबका जुड़ाव है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता कि मेरा किसी से कोई जुड़ाव नहीं? कौन है ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ? किसी से भी आत्मीयता नहीं संसार में, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई राग नहीं। तो हम देखना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को। हाँ है, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी से कोई राग नहीं होता। जिन्हें किसी से कोई राग नहीं होता वो भगवान बन जाते हैं, वो वीतरागी हो जाते हैं, वो वैरागी हो जाते हैं, उन्हें किसी से कोई राग नहीं होता। अब हर इंसान का किसी न किसी से राग तो है। तो जिसे आप बहुत अधिक चाहते हो, बहुत अधिक राग है, और हम कह रहे हैं वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा, तब कैसा लगेगा? नहीं मरेगा, हम कह रहे हैं। शास्त्र ये कहते हैं, भगवान ये कह रहे हैं, कोई व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। इवन साइंस भी ये कहता है, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी और सब्सटेंस कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। वह द्रव्य, वह ऊर्जा न तो वो पैदा होती है और ना ही वह समाप्त होती है। जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो और दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यही होता है। ऊर्जा का परिवर्तन एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में होता रहता है। तो ऊर्जा को तो हम पैदा कर ही नहीं सकते विज्ञान के अनुसार, और सब्सटेंस, उस द्रव्य को भी हम पैदा नहीं कर सकते जो संसार में है ही नहीं, जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसे हम कभी पैदा नहीं कर सकते। और जिसका एग्जिस्टेंस है उसे हम कभी समाप्त भी नहीं कर सकते। जिसका अस्तित्व भी नहीं है उसे भगवान भी नहीं पैदा कर सकते, नहीं कर सकते। और जिसका अस्तित्व होता है उसे संसार की कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। आपका अस्तित्व है कि नहीं है? अस्तित्व है ना, एग्जिस्टेंस है। जिसे आप चाहते हैं, आपकी अपनी बेटी, बेटी को चाहते हैं, बेटे को, दोनों को बराबर। हाँ, जिनके बेटे बेटी हैं अथवा जिनके बेटे हैं, दोनों को बराबर है। कि बीच में एक व्यक्ति और आ जाता, पति भी आ जाएगा, तीनों को बराबर। और चार हो तो फैमिली मेंबर, तो चार को बराबर। शायद तीनों चारों को बराबर तो नहीं चाहते आप, कड़वा सत्य है ना, बराबर नहीं चाहते तीनों को। एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रहेगा। और एक कठिन प्रश्न पूछ ले, बेटी को ज्यादा चाहते हो कि पति को ज्यादा चाहते हो? किससे चाहते हो? अपनी संतान को ज्यादा चाहते हो कि अपने पार्टनर को ज्यादा चाहते हो? कि समय से वो चाहत भी बदलते जाती है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक पार्टनर को ही व्यक्ति चाहता है। जैसे ही बच्चा आता है उसके जीवन में संतान पहले नंबर पे आ जाती ना।
ऐसी है, संसार बड़ा स्वार्थी है। आप जिसके लिए जान छिड़कते थे, मरने के लिए तैयार हो जाते थे, अब वो साइडलाइन हो जाता है, समय से हो जाता है। पहले जिसके बिना आप रह नहीं सकते थे, आप उसके साथ आप नहीं रह पा रहे हो अथवा साथ में भी रह रहे हो, तो दूसरा कोई और उभर करके आ गया। अब ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, वो आए ना आए, थोड़ा तो अंतर पड़ता होगा पर ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। चाहत भी समय से बदलती है, बदलती है कि पंडित जी बदलती है। राग भी समय से बदलता है। पहले पति का राग था, पत्नी का था, अब संतान का राग हो गया। तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा होगा जिसे आप बहुत चाहते हो। अब जिसे आप चाहते हो उसका एग्जिस्टेंस तो है कि नहीं है? एग्जिस्टेंस होगा तभी तो चाह रहे हो। आप उसे देख पा रहे हो, उससे बात कर पा रहे हो, उसे पहचानते हो, पहचानते हो, तो इसका अर्थ है उसका अस्तित्व है। अब प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? जिसका अस्तित्व रहता है, जो सत रूप होता है वो कभी असत रूप नहीं हो सकता। जो एंटिटी एग्जिस्ट करती है वो एंटिटी इस दुनिया से कभी समाप्त नहीं हो सकती। वो सब्सटेंस भी, वो द्रव्य भी कभी समाप्त नहीं हो सकता। हो सकता है? बताओ तो सही, हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्या आपका विश्वास बोलता है? क्योंकि इसी विश्वास पर सब कुछ टिका हुआ है, इसी श्रद्धा पर सब कुछ टिका हुआ है। हो सकता है आप कहो कि नहीं, वो जा सकता है, वो छूट सकता है, वो छूट जाता है। जो छूटता है अथवा जो छूट सकता है अथवा जो छूट जाता है, जो हमसे अलग हो जाता है, जो हमसे दूर हो जाता है, इसका अर्थ है वो तो हमारा है ही नहीं। यही है ना? और जो हमारा अपना होता है वो कभी हमसे दूर नहीं होता। क्या? जो हमारा अपना होता है वो कभी हमसे दूर नहीं हो सकता। भले ही वो पास में ना हो, क्षेत्र की अपेक्षा कहीं और हो, लेकिन मन में तो वो रहता है। आपका बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका चला जाए, कहीं बाहर चला जाए, दूरी बहुत लंबी है, 1000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर दूरी, पर आपको क्या लगता है? बताइए। वो बोस्टन में पढ़ रहा है, सैन फ्रांसिस्को में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, कहीं पर भी पढ़ रहा है, पर दूर लगता है आपको? नहीं लगता, क्योंकि वो आपके मन में है। तो क्षेत्र की अपेक्षा भले ही दूरी हो जाए, लेकिन मन से तो दूरी नहीं होती। ऐसे ही ना? कैसा है? समझो, इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कर रहा हूं। सिद्धांत ये है कि संसार में जो है, जिसका अस्तित्व है, वो कभी मर नहीं सकता, और जो नहीं है वो कभी पैदा भी नहीं हो सकता। ये सिद्धांत है। जब वो मर ही नहीं सकता है, जब वो हमसे दूर हो ही नहीं सकता है, तो फिर विकल्प किस बात का? किस बात का विकल्प होता है? आज हमें उस नित्य भावना को समझना है जो कभी समाप्त नहीं होती। तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हर द्रव्य में कुछ घट रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ पैदा हो रहा है, कुछ नष्ट हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो दोनों को जोड़ करके लगा हुआ है, वो ध्रुव है। तो जो हमसे दूर होता है वो शरीर होता है, पर्याय होती है।
पर्याय हमेशा परिणमनशील है, पर्याय हमेशा बदलते रहती है। बदलती है कि नहीं? जब आपका जन्म हुआ था तब आप कैसे दिखते थे? अपनी फोटो देखी कभी जिस दिन आप पैदा हुए थे, और आज अपनी फोटो देखो, कितना अंतर नजर आएगा। जब आप 2 साल के थे तब आपका फेस कैसा था, जब आप 5 साल के हो गए तब कैसा, जब 10 के हो गए, 15 के हो गए, 20 के हो गए, आज 40 के हो गए। हर फोटो बदली बदली नजर आती है कि नहीं बदलती है? हर स्टेज बदल रही है। स्टेज बदलते हुए भी आप क्या कहते हैं? ये मैं ही हूं, कि वो कोई और था जो 2 साल का था। जिसका जन्म हुआ था वो कोई और नहीं था, भले ही वो कुछ और दिख रहा था, पर आप यह कहते हैं कि मैं ही हूं, ये मेरी ही फोटो है, अथवा मेरे ही बच्चे की फोटो है। 10 साल होने के पश्चात भी आप कहते हैं ये मेरी ही फोटो है, मैं ही हूं ये भी। और 30 साल की उम्र में आकर के भी आप यही कहते हैं मेरी, और आज 60 साल में भी आप यही कहते हैं मैं ही। लेकिन हर फोटो बदली नजर आ रही है। जब पूरी फोटो बदल रही है तो फिर वो आप कैसे हो सकते हो? बताइए हमें। पूरा चेहरा बदल रहा है, शरीर की बनावट बदल रही है, बालों का रंग बदल रहा है, स्किन बदल रही है, झुर्रियां आ रही है, सब कुछ बदल जाता है। फिर भी मजबूत धारणा यह है कि हम ही हैं, ये हम ही हैं इसमें, और कोई और नहीं। दोनों बात कैसे कह रहे हैं आप? एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं ही हूं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं, फोटोज दिखा रही हैं कि अलग अलग फोटोग्राफ है, अलग अलग फेस है, तो एक कैसे हो सकती है? दोनों विपरीत बातें हैं कि नहीं? फिर भी आप कैसे स्वीकार कर लेते हैं, कैसे मान लेते कि वो मैं ही हूं? आप दोनों बातें साथ लेकर के चल रहे हैं। कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो प्रतिपल बदल रहा है। और जो प्रतिपल बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा, वो शरीर है। और जो नहीं बदल रहा है वो आप हो। आपकी आइडेंटिटी क्या है? पहचान क्या है? बताइए। शरीर से आपकी पहचान है कि आत्मा से आपकी पहचान, कि मिली जुली अवस्था वाली आपकी पहचान है? कौन सी पहचान है? और हम पूछ ले, आप अपने बेटे को चाहते हो कि बेटे के शरीर को चाहते हो, कि बेटे की आत्मा को चाहते हो? किसे चाहते हो? आप जिसे भी चाह रहे हो, बेटे के शरीर को कि बेटे की आत्मा को? क्या किसे चाह रहे हो? बेटी को कि बेटी की आत्मा को? किसे चाह रहे हो? बोलिए तो। मिली जुली पर्याय को चाहते हैं। हाँ, मिली जुली पर्याय को चाहते हैं। यदि मिली जुली पर्याय को चाह रहे तो पर्याय तो हमेशा बदल रही है ना। जो जन्म के समय था उस बेटे का चेहरा, उसका शरीर 1 फीट का था। समय के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसका शरीर भी तो हर क्षण बदल रहा है। हर क्षण बदलते हुए शरीर को देख करके भी आप यही कहते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, वो ही है। तो आपको दुख क्यों नहीं होता है जब उसका शरीर बढ़ जाता है, उसके शरीर का रंग बदल जाता है? कौन सी स्टेज को चाहते हो? जब जन्म हुआ था वो वाली स्टेज को चाहते हो? 2 साल वाली स्टेज को? 3 साल वाली, 4 साल वाला बच्चा चाहते हो? जब बच्चा 4 साल का हो जाता है तो आपको लगता है ना जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। लगता है कि नहीं? नहीं लगता। और बच्चे को भी लगता है मैं भी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊं। कौन से बच्चे को आप चाह रहे हो? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। जन्म वाले बच्चे को? बताइए, क्या है? सोचिए आप कौन से बच्चे को चाह रहे हो? 5 साल वाले शरीर जिसने उस रूप को धारण कर लिया, उसकी 10 साल वाले बच्चे कि अभी आपका बच्चा 10th क्लास में, 15 साल का हो गया, अब 15 साल में उसका शरीर और कुछ बड़ा हो गया है, बदल गया है। भले ही शरीर बदलता गया है, हर पल बदलता गया है, लेकिन आपने उसके शरीर को नहीं चाहा। उस शरीर के भीतर बैठे हुए उस बच्चे को चाहा, उसकी आत्मा को चाहा, नहीं चाहा। तो आत्मा तो मरती नहीं कभी।
द्रव्य है ना, आत्म द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वो तो कभी मरता नहीं। मरता है? जब वो मर ही नहीं रहा तो फिर किस बात का टेंशन, किस बात का विकल्प? हाँ, क्या बोल रहे हो? जब वो मर ही नहीं रहा। हम महाराज जी द्रव्य दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे हैं, हम पर्याय को ही देख रहे हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है। तो गलती किसकी है? हमारी ही गलती है, हमें सुधारना चाहिए अभी। तो वो देखना सीखो ना, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कभी छूटेगा नहीं। हमें विकल्प तभी होता है जब हमसे वस्तु छूटती है। देखो सीधा सा नियम है, जो हमने जोड़ करके रखा है जब वो छूटती है तो टेंशन होता है, अथवा ये भय पैदा होने लगता है अभी तो छूट ना जाए, तभी टेंशन होता है ना। लेकिन जिस दिन ये धारणा मजबूत बन जाएगी कि वो कभी छूटेगा ही नहीं, वो कभी मरेगा ही नहीं, वो कल भी था, वो आज भी है, आगे भी और वो कल भी रहेगा। एक बहुत अच्छी कहानी सुन, बड़ी अच्छी कथा आती है प्रथमान्युग ग्रंथ में, और रियल घटना है, समझना। शास्त्रों में आई है, कपल था और वो जो व्यक्ति था सुनार था, और उस राज्य में रहने वाला सबसे योग्य सुनार। उसके हाथ में जो कला थी किसी के हाथ में नहीं। वो जैसा सुंदर सोने का हार बनाता था उस जैसा हार कोई नहीं बना पाता था, और बड़ी मेहनत से उसने रानी के लिए एक बहुत सुंदर स्वर्ण का हार, उसमें सुंदर सुंदर रत्न जड़ दिए। उस हार को देख करके रानी बहुत प्रसन्न हुई। अब जैसा उसने हार बनाया था उस जैसा हार दुनिया का कोई भी सुनार नहीं बना सकता था। जो कारीगरी उसने की थी, इतनी फाइन कारीगरी की थी, कोई भी नहीं कर सकता था। कुछ समय के पश्चात एक बड़ी अजीब घटना घटती है। वो सुनार यंग अवस्था में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। अब देखना कहानी में ट्विस्ट क्या है। लेकिन जिस रात मरण हुआ उसी रात उसने अपनी पत्नी से संबंध बनाया, और ऑल ऑफ सडन अर्धरात्रि को उसका मरण हो गया। अब वो शरीर छूट गया। अब जब मरण हो गया, 9 महीने के बाद पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। ध्यान से सुनना, बड़ी कथा रोचक है। और जब बच्चे का जन्म होता है, वो 3-4 साल का होता है, तो उस बच्चे को जाति स्मरण हो जाता है। एक ज्ञान होता है जाति स्मरण ज्ञान। जाति स्मरण ज्ञान ये कहलाता है कि उस बालक को अपने पूर्व भव का पूरा याद आ जाता है। आप लोगों ने भी ऐसी घटना सुनी होंगी, न्यूज़पेपर में बहुत सारी घटना आती हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, गांव में जन्म हुआ, और वो अपने पूर्व भव की घटना बता रहा है कि मैं अमेरिका में था, और वो पूरी वैसी ही अमेरिकन इंग्लिश में बात करता, पूरी साइंटिफिक लैंग्वेज में बात कर रहा था, क्योंकि पूर्व भव में वो साइंटिस्ट था। जिस गांव में वो पैदा हुआ तो वो बता रहा था कि मैं पूर्व भव में उस सिटी में रहता था, ऐसा बड़ा साइंटिस्ट था। जब पूरा रिसर्च किया गया तो सही पाया गया, जो जो उसने बताया बिल्कुल एज इट इज। यानी आज भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन बच्चों को अपने पूर्व जन्म का याद आ जाता है। तो पूर्व जन्म का याद आ जाना, उसका नाम है जाति स्मरण ज्ञान। जैन शास्त्रों में वर्णन आता है। अब जब वो 3 वर्ष का बालक हुआ, लगभग 3-4 वर्ष का, तो उसे जाति स्मरण हो गया, अर्थात उसे पूर्व भव का पूरा दिखने लगा। अब पूर्व भव में जानते हो वो कहाँ था? जिस घर में पैदा हुआ पूर्व भव में वो उसी घर में था।
और जिससे वो पैदा हुआ पूर्व भाव में वह उसी का पति था। क्या कह रहे हैं? यानी वह पति अपनी पत्नी से संबंध बनाता है और अपने ही वीर से अपनी ही पत्नी के गर्भ में आकर के जन्म ले लेता है। संबंध बनाते ही उसमें जीव आ जाता है ऐसा नहीं। साइंस भी मानता है कुछ पीरियड में उसमें आत्मा आकर के जन्म ले लेती है। और जैन शास्त्र कहते हैं संबंध बनाने के पश्चात अंतर्मुहूर्त से लेकर 15 दिन तक का टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड में आकर के जब रज और वीर मिलता है, उस मिश्रण में कभी भी कोई आत्मा जन्म ले सकती है। और संयोग ऐसा हुआ, उसी रात्रि को उसका मरण हुआ और वह अपनी ही पत्नी के गर्भ में आकर के पैदा हो गया। अब उसका जन्म हो गया, कुछ वर्षों में उसे पूरा याद आ गया, जाति स्मरण आ गया। अब वो सोचता है कि मैं जिसे अभी तक मां मान रहा हूं, ये तो मेरी पत्नी थी। क्या विचार आता? धीरे धीरे वो बढ़ने लगा, उम्र बढ़ने लगी। वो बात ही नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। थोड़ा और बड़ा हुआ, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का। वो बच्चा किसी से नहीं बोलता था घर में। उसे बड़ा संकोच होता था, मैं इसे मां कहूं या पत्नी कहूं? आप बताएं क्या कहना चाहिए उसे? चलो आपसे पूछ रहे हैं, क्या कहना चाहिए उसे? मां? पर उसे तो पत्नी दिख रही है और वो अपनी पत्नी के गर्भ में पैदा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। जब वो 10-12 साल का हो जाता है, जो हार उसने बनाया था रानी का, वो हार जो है रानी का टूट जाता है। अब रानी का हार सोने का टूट जाता है तो रानी राजा से कहकर के उस हार को सुधरवाने के लिए सुनार के पास भेजती है। लेकिन कोई भी सुनार उस हार को सही नहीं कर पाया। घूमते घूमते इसी के घर में वो हार आता है और वो 12 साल का बच्चा जो है उस हार को पूरा बना देता है और रानी के पास पहुंचा देता है। तो रानी और राजा पूछते हैं, पूरे राज्य में इतने सारे सुनार इस हार को नहीं सुधार पाए और तुम 12 साल के लड़के हो, तुमने कैसे सुधार दिया? जब वो राजा रानी उससे पूछते हैं तब वह पहली बार बोलता है, राजा से कहता है, राजन जानते हो ये हार किसने बनाया? बोले, ये हार बनाने वाला भी मैं ही था। पूर्व में मैंने ही इस हार को बनाया था और आपके लिए भेंट किया था, लेकिन मेरा मरण हुआ और मरण होकर के मैं अपनी ही पत्नी के गर्भ में आ गया। अब वो मेरी माँ बन गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं उसे माँ कहूँ, पत्नी कहूँ। अब जब मेरी बात दुनिया के सामने आ ही गई है, राजा रानी आपने जान लिया है, मेरी पत्नी ने भी जान लिया है, अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगा, अब मैं इस संसार में नहीं रह पाऊँगा। और उसी दिन उसे वैराग्य आता है और दीक्षा ले लेता है। सही घटना घटी है। अब जिस पत्नी के साथ रहता था, उस पति का वियोग हो गया, तो वियोग होने पर पत्नी बहुत दुखी रहती थी। बोली, इसलिए दुखी रहती थी, यंग उम्र में ही मेरा पति चला गया। लेकिन धीरे धीरे उसने संभाला और 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी खुश रहने लगी। चलो एक सहारा मिल गया, बच्चा आ गया। अब आप बताइए, वो जो रो रही थी, सही में रो रही थी? किसके लिए रो रही थी? अब वो उस बच्चे को पति के रूप में नहीं जानती थी, उस बच्चे को तो बेटे के रूप में जान रही है, लेकिन था तो वही जीव। आप किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए विकल्प करते हो? सत्य घटना है ये, शास्त्र में आई है घटना और घटी हुई घटना है।
कहने का अभिप्राय, आप जिसे लेकर के इतना विकल्प करते हो वो तो मरता ही नहीं है। उसका पति मरा कहाँ था? अच्छा आप बताओ, उसका पति मर गया था? हाँ, पति मर गया था? कहाँ मरा था? वो तो उसी के घर में आके पैदा हो गया था, पैदा हो गया था। अब वो शोक करे कि खुशियां मनाए। हाँ, जब जब वो पति को याद करती तो शोक करती, बेटे को देखती तो खुशियां मनाने लगती, जबकि जीव एक ही है। तो आप जिसके लिए शोक करते हो अथवा खुशियां मनाते हो, क्या है? किसके लिए विकल्प, किसके लिए रोना धोना, किसके लिए ज्यादा फूलना? जो आत्मा है वो आत्मा कभी नहीं मरती, और उसकी आत्मा भी नहीं मरी। वह आत्मा तो पहले दूसरी पर्याय में थी, दूसरे शरीर में थी, वह शरीर छूटा तो उसे नया शरीर मिल गया। नया शरीर मिलने के बाद खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? नहीं, पूछ रहे हैं। जैसे आपने कार खरीदी, पूरी डैमेज हो गई है, और एक्सचेंज ऑफर में जाकर के आप नई कार लेकर के आते हो शोरूम से, कितने लोगों को बहुत दुख होता है। 10 साल जिस कार ने साथ निभाया, 10 साल के 15 साल ही ले लेते, 15 साल जिस कार ने साथ निभाया, वो कार ब्रेक को छोड़कर सब लगता है, हॉर्न को छोड़कर सब बजता है, ऐसी स्थिति थी। जिसके अस्थि पंजर एक एक ढीले हो चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जब एक्सचेंज ऑफर में उस कार को बदल करके नई ला लेते हैं, उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। कार के वियोग में दुख होता है? जैसे किसे दुख होता है? दुख तो किसी को नहीं होता है, बल्कि हर व्यक्ति खुशियों से भर जाता है। बोले क्यों? नई कार आ गई। तो गाड़ी ही बदल रही है, शरीर ही बदल रहा है, आत्मा तो वही है। जो शरीर वृद्ध हो चुका है, बीमार हो चुका है, पैरालिसिस जिसमें हो चुका है, हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, माइग्रेन की समस्या आ रही है, और स्पाइंडोलाइसिस है, और कौन कौन सी बीपी है, शुगर है, जमाने भर की ढेर सारी बीमारियां हैं। अब क्या है? एक्सचेंज ऑफर में नया मिलने वाला है। तो खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? व्यक्ति को नया मिले तो खुश होना चाहिए ना। फ्रेश, बढ़िया, न्यू ब्रांड, नई क्वालिटी, नया शरीर, सुंदर शरीर, एनर्जेटिक रहेगा। क्या होना चाहिए बताइए आप लोग? जब ये शरीर छूटे तो हमें आंसू बहाना चाहिए कि नए शरीर मिलने वाला, उसे सोच करके आनंद से भरना चाहिए। अब जिसका ये गहरा विश्वास हो जाएगा कि एनर्जी और सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, यह जीव, यह आत्मा न कभी मर सकती है, न कभी पैदा हो सकती है। ये आत्मा तो चूल्हा बदलती है, शरीर बदलती है। नई शर्ट, नई साड़ी पहनने पर, पुरानी साड़ी छोड़ने पर कितने लोग आंसू बहाते हैं? कितनी महिलाएं आंसू बहाती हैं? जो साड़ी एकदम छिन्न छिन्न हो चुकी, भिन्न भिन्न हो चुकी है, छिद्र हो चुके हैं, एकदम गंदी हो चुकी है, एक्सचेंज ऑफर में नई साड़ी आ गई है, खुशी होना चाहिए कि नहीं? तो जो साड़ी अथवा जो शरीर बीमार हो चुका है, दांत नहीं है, आंत नहीं है, आंत काम नहीं कर रही है, बाल नहीं है, कुछ नहीं बचा है। कुछ गाड़ियां ऐसी होती सर्विसिंग सेंटर में भी भेजो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी मना करते सर्विसिंग सेंटर वाले भी, कुछ नहीं हो पाएगा, आप तो क्या करो, स्क्रैप के भाव में निकाल दो।
स्क्रैप के भाव में निकलती है कि नहीं? तो अब जो शरीर ऐसा हो चुका है, स्क्रैप के लायक हो चुका है, तो उसे देख करके विकल्प होना चाहिए। हाँ, क्यों धुर्रा परिवार, विकल्प होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? खुशी होना चाहिए कि नहीं? पुराना जाएगा, नया आएगा। तो जिसका गहरा विश्वास है कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा तो हमेशा नित्य है, वो जो इस द्रव्य दृष्टि को लेकर के आ जाता है, द्रव्य दृष्टि ये कहलाती कि हम द्रव्य को देखना सीखें। द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता, द्रव्य का कभी वियोग नहीं होता, वो हमेशा नित्य है। और पर्याय जो होती है वो हमेशा अनित्य है। और पर्याय और गुण वाला ही द्रव्य होता है, गुण पर्यायवत् द्रव्यम। यानी उस द्रव्य में कुछ ऐसा है जो गुण है, उसके कभी नष्ट नहीं होते, लेकिन उसका शरीर हमेशा बदलते रहता है। हर बदलते हुए शरीर में आपने कभी शरीर को नहीं देखा। उस एक दिन के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को, 20 साल के बच्चे को, हर अवस्था में उसका शरीर भिन्न भिन्न था। फिर भी आप उसके शरीर को नहीं देख रहे थे, उस शरीर के भीतर रहने वाली उस आत्मा को, शरीर ही को देख रहे थे, वो चीज़ें देख रहे थे। तभी तो आपको विकल्प नहीं हो रहा था, क्योंकि आपकी धारणा थी शरीर तो बदलता रहता है, लेकिन जीव वही है। हाँ, एक आयु में 0 से लेकर 70 ईयर्स तक जो शरीर बदल रहा है, और एक स्टेज वो आती है कि शरीर ही एक्सचेंज हो रहा है। तो यदि हम अपने विकल्पों को शांत करना चाहते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए, कौन सी दृष्टि रखना चाहिए, बताइए। बस एक उपाय है, हमेशा नित्य भावना का चिंतन करो। नित्य भावना का अर्थ है जो हमने पाया है वो हमसे कभी दूर नहीं हो सकता। और विशेष बात समझना, जिनके लिए आप आंसू बहाते हों, रोते गाते हों, वो मर करके दूसरी गति में जाकर ऐशो आराम कर रहा है। हाँ, वो स्वर्ग में जाके पैदा हो जाता है तो हजारों देवियों के साथ घूम रहा है और आप आंसू बहा रहे हैं, हे भगवान क्या होगा, कैसा होगा। जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हो उसको चिंता ही नहीं, वो कभी लौट करके नहीं आता पूछने के लिए कैसे हो आप, यानी उससे आपकी याद नहीं आ रही। जब उसने आपको भुलाया तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप भी भुलाओ। जब वो नई दुनिया में जाकर के नए लोगों के साथ रमने लगा, छोड़ो आप उसे। और जब आपका अपना हो तब आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। तो हमारा अपना क्या है, हमारी आत्मा। हमारा अपना क्या है, आत्मा में रहने वाली क्वालिटीज, हमारे गुण, वो ज्ञान, वो दर्शन, वो चेतना, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, कभी नहीं छूट सकती। तो जो अपना होता है वो कभी दगाबाज नहीं होता, कभी धोखा नहीं देता है। और जो धोखा दे देता है, छोड़ देता है, वो दगाबाज होता है, वो अपना नहीं होता है। तो बेवकूफ़ी की भी हद है, आप सभी लोग उसका विकल्प करते हो जो हमेशा दगाबाज है। नहीं है? कुछ समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है, किसी का वियोग होगा तो प्रसन्न होना है, नया शरीर मिलने वाला, नई गाड़ी आने वाली, बढ़िया नहीं होना चाहिए। देखो वस्तु स्थिति यही है, उसी स्थिति को देख करके आप रो भी सकते हो, आंसू भी बहा सकते हो, विकल्प भी कर सकते हो, और उसी स्थिति को देख करके आप खुश भी हो सकते हो। आप कुछ भी करो, जो है सो है, वो रहेगा, वो नहीं बदल सकता, वो नहीं बदलने वाला। हमें अपनी दृष्टि ही बदलना होगा। एकमात्र उपाय संसार में रहने का, निर्विकल्प सुखी रहने का, आनंद में रहने का यही है कि हम अनित्य भावना के साथ साथ नित्य भावना को पैरेलल लेकर के चलें। जो ऐसा चिंतन करने लगता है वो दुनिया में हर संयोग में और हर वियोग में आनंद से रहता है, हर व्यक्ति के साथ आनंद से रहता है। फिर वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो। आप जिसके लिए रो रहे हो पता चला आपके घर में आकर के पैदा हो गया और उसमें पैदा हो गया था। अब इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, पत्नी ही मां बन गई। इससे बड़ा कुछ हो सकता है?
नहीं हो सकता। तो जिसका विश्वास ये होता है कि द्रव्य कभी नहीं मरता है, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, तो आत्मा रूपी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होती, आत्मा कभी नहीं मरती, उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होता है। अब आप कहोगे महाराज जी हम जिनके साथ रहते हैं थोड़ा तो लगाव हो जाता है, उसकी पर्याय छूटती है, शरीर छूटता है, उसे कुछ होता है, उसे बीमारी हो जाती है तो हमें टेंशन होने लगता है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम ऐसा सोचते हैं अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ये उसके कारण नहीं हो रहा, हमारी गलत धारणा के कारण हो रहा है। इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खेल बस इसी का है और कुछ नहीं। बहुत पोथी पुराण पढ़ लेने से, बहुत शास्त्र का स्वाध्याय कर लेने से, बहुत सारे प्रवचन सुन लेने से, बहुत सारे व्रत उपवास कर लेने से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, जब तक आपकी ये दृष्टि नहीं आएगी। नहीं तो आप उन बातों को लेकर के दुखी होगे जिसका सिर पैर ही नहीं है। वो पत्नी भी दुखी हो रही थी, मेरा पति चला गया, फिर वो खुश हो गई, बेटा आ गया। अब वो सोच रहा है मैं पति हूं कि बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सबके साथ ऐसे ही होता है। तो हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, हमेशा शरीर बदलता है। पहले किसी और पर्याय में थी, ये छूटेगा, नया शरीर मिल जाएगा। जब प्रथमानुयोग ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं उसमें जो पूर्व भवों का वर्णन आता है, क्या है वो सब आखिर? उसी जीव की एक लंबी यात्रा ही तो है। यदि हमारा ये पक्का विश्वास है कि हमारा एग्जिस्टेंस था, है और रहेगा, हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे हमारी आत्मा थी, है और रहेगी, वैसे उसकी भी आत्मा थी, है और रहेगी। वो भी नहीं जा सकती, हम भी नहीं जा सकते, फिर किस बात का टेंशन? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? हाँ, थोड़ा सा बताना, लेकिन क्या हो जाता है? जब बीतता है हम पर तो उस समय सब याद नहीं आता। नहीं आता याद? अब किसकी कमी है? यही तो हमें पहचानना है, यही सबसे बड़ी पहचान है। तो इस आइडेंटिटी को समझो, अपनी आइडेंटिटी को भी देखो और पर की भी आइडेंटिटी को भी देखो। आप व्यवहार में भी उसके शरीर को नहीं चाहते। यदि शरीर को चाहते तो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक, प्रौढ़ अवस्था तक, वृद्ध अवस्था तक हर समय शरीर बदला है, पर आपको कोई विकल्प नहीं हुआ, क्योंकि आप उसके शरीर को नहीं देख रहे थे, उस शरीर के भीतर रहने वाले उस जीव को देख रहे थे। यही है ना, हमेशा शरीर बदलता है, लेकिन उसमें आप वही व्यक्ति यही कहता है, शुरू में भी वही कहता है मेरा नाम ये है, 10 साल में भी वही कहता था, 20 में भी, 50 में भी, 70 में भी, जबकि सब बदल रहा था। बदलते हुए शरीर में उसने अपना नाम वही रखा था। बदलते हुए शरीर में हम आत्मा को देखना सीखें, बस यह दृष्टि अपने जीवन में लाना सीखें। तो अनित्य भावना के साथ साथ नित्य भावना को पैरेलल लेकर के चलना है। सिक्के के दोनों पहलुओं को साथ साथ लेकर के चलना है। पर्याय हमेशा बदलती है, पर्याय दृष्टि में वो बदलते ही रहेगी, लेकिन द्रव्य दृष्टि में द्रव्य हमेशा स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता। इसी को हमें समझना है। जो इसे समझ लेगा वो सुनार की भांति हो जाएगा। जिस पत्नी से वो इतना राग करता था, अब वो पत्नी को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। क्यों नहीं? शरीर तो वही था पत्नी का, नहीं था? सब कुछ वही था, लेकिन उसकी दृष्टि बदल गई। तो आप लोग भी अपनी दृष्टि बदल लो, बदल लोगे तो अब क्या होगा? कैसा रिस्पॉन्स रहेगा आपका जब किसी का वियोग होगा? तो बताइए, रोओगे या हंसोगे? बीमारी हो जाएगी तो रोओगे या सिर्फ देखोगे? शरीर का परिणाम है, हो रहा है। प्रैक्टिकल होना सीखो, जीवन में समझना सीखो। शास्त्र स्वाध्याय करने का यही एक लाभ है।
जब हम पूर्व भवों का वर्णन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम तब तो हमारा विश्वास हो जाना चाहिए ना कि आत्मा नहीं मरती है। थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, जितनी आपकी उम्र है उसके पहले आप थे कि नहीं थे? हाँ, सपोज आप 40 इयर्स के हैं, 40 के, 50 के हैं, तो 50 के पहले थे कि नहीं? आप थे ना? मजबूती से कह सकते हो थे कि डाउटफुल है? क्या पता थे कि नहीं, ऐसा तो नहीं थे ना? जब 50 साल के पहले भी हम थे, शरीर के पहले भी हम थे, तो इस शरीर के बाद भी हम रहेंगे। अच्छा, आप तो थे, आपकी पत्नी, आपका पति था कि नहीं इस शरीर के पहले? पहले था ना? तो इस शरीर के बाद भी रहेगा। आपका बेटा, आपकी बेटी पहले थी कि नहीं? कि आपने उसे पैदा कर दिया, उसकी आत्मा को? आपने उसकी आत्मा को पैदा किया, आपके माध्यम से तो उसे शरीर मिला है। शरीर भी नहीं मिला है, एक रॉ मटेरियल मिला है, बाकी तो डेवलप वो अपने आप ही हुआ है। आपने उसे शरीर नहीं दिया एक प्रकार से, सिर्फ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके उसने अपना डेवलप कर लिया, अपना डेवलपमेंट किया है। यदि आप ही उसके शरीर को बढ़ाने वाले होते तो हर बच्चा जो गर्भ में आता है उसका अच्छा से जन्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं। आप सिर्फ उसे एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उस जीव को बढ़ने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। वो अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता, अपना भाग्य स्वयं लेकर के आता है और स्वयं बढ़ता है। आपका संयोग सिर्फ इतना ही, इससे अधिक कुछ नहीं है। एक दिन वो चला जाएगा, वो अपना पुण्य लेकर के आया था, चला गया, आप भी चले जाओगे। तो हम सब की यात्रा कब से चल रही है? हम सब बिगनिंग लेस हैं, कोई इसकी शुरुआत नहीं है, कोई उसकी आदि नहीं है। तो जिसकी शुरुआत नहीं होती, आदि नहीं होता है, वो कहलाता है अनादि। हम सब की आत्मा कब तक रहेगी? 50, 100, 10, 200 साल, इस भव के बाद भी भव, तो इन्फिनिटी, अनंत तक रहेगी। जब इस साइड भी देखते हैं तो वो बिगनिंग लेस है, और इस साइड देखते हैं तो वो एंडलेस है। फिर क्या टेंशन? हमारे साथ ही ऐसा नहीं है, हर जीव के साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा। तो बस इस दृष्टि को लाना सीखो और जिंदगी में आनंद से रहना सीखो। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है? बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की